ओम नमस्ते। आज की इस योग कक्षा के अंदर आप सभी दिव्य आत्माओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। एक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इस कक्षा का हम शुभारंभ करते हैं। तो दोनों हाथ हृदय से लगाइए। ओम संगच्छध्वं संवध्वं संवो मनासि जानेता देवो भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये ऋग्वेद का मंत्र है और इस मंत्र का भावार्थ है कि आओ हम सब साथ साथ चले, एक सुर में बोले, एक साथ रहे और जैसे हमारे पूर्वजों ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया उसी प्रकार से हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक साथ चले। और योग की भी हमें यही सिखाता है कि हमें साथ साथ चलना है, प्रेम भाव से रहना है। योग के गणित की भाषा के अंदर, साधारण भाषा के अंदर योग का अर्थ होता है जोड़ना, जबकि आध्यात्मिक भाषा के अंदर योग का अर्थ होता है अपने आप को परमात्मा से मिलाना। एक दिव्य शक्ति जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर हर समय मौजूद रहती है, उस दिव्य शक्ति को, अपने आप को आत्मसात करना योग है। शरीर, मन, प्राण और बुद्धि को एक करने का नाम ही योग है। तो इस नियमित योग कक्षा के अंदर आपको आयुष मंत्रालय द्वारा जो योगा प्रोटोकॉल बताया गया है उसके अनुसार कुछ आसनों का हम अभ्यास करते हैं और कुछ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, क्योंकि आरोग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो खड़े होते हैं और कुछ आसनों का अभ्यास करें। तो सबसे पहले करते हैं गिरिवास संचालन आसन। दोनों हाथ कमर में लगाते हैं और फिर सांसों को बाहर करते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे झुकाइए और सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाते हैं। सांसों को छोड़ते सामान्य स्थिति में कराते हैं। एक बार उठ करें। इसी का अगला पोज करते हैं। गर्दन को दाईं तरफ घुमाते हैं और सांस अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति में कराते हैं। दूसरी तरफ भी करें। गिरिवास संचालन आसन। इसी का अगला पोज करते हैं। गर्दन को धीरे धीरे दाएं कान को दाहिने कंधे से स्पर्श करते हैं और सांस लेते हुए सामान्य स्थिति के अंदर। दूसरी तरफ भी करें। गिरिवास संचालन आसन इस प्रकार से। और अब गर्दन को गोल गोल घुमाते हैं, पूरा एक शून्य बनाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज विपरीत भी करें। और अब करते हैं स्कंद संचालन आसन। तो दोनों हाथों को फैलाते इस प्रकार से और फिर सांस अंदर भरते दोनों हाथों को उठाइए और हथेलियों को इस प्रकार से विपरीत दिशा में रखते हैं। बॉडी को पूरा खिंचाव देते हैं। शरीर आपका एनर्जेटिक बनता है, आलस्य हमारा दूर होता है। इस आसन का अभ्यास करने से स्कंद संचालन आसन। दोनों हाथों को उठाते हैं, सांसों को अंदर भरते हुए
सांसों को छोड़ते धीरे धीरे नीचे लाते हैं हाथों को। इसी का अगला पोज करते हैं। दोनों हाथ कंधों पे लगाइए और फिर पूरा एक शून्य बनाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी करें। और अब अगला आसन करते हैं कटिंग चालन आसन। तो दोनों हाथों को फैलाते हैं और फिर कमर को दाईं तरफ घुमाते हैं पूरा। दूसरी तरफ भी करें। एक बार और करते हैं इसे। कटिंग चालन आसन कमर के लिए विशेष उपयोगी आसन है। और अब अगला आसन करते हैं घुटना संचालन आसन। तो दोनों हाथ सीधे रखते हैं और फिर घुटनों के बल बैठे। एक बार और करें इसे। और अब अगला आसन करते हैं ताड़ासन। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। सांसों को अंदर भरते हुए शरीर को ऊपर उठाते हैं। सांसों को छोड़ते सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। एक बार और करें। और अब आप अगला आसन करते हैं वृक्षासन। तो बायां पांव तो सीधा रखते हैं, दाहिने पांव को मोड़ते हैं। बहुत सरल आसन है। पांव की स्नायु आपके मजबूत बनते हैं। मन की चंचलता दूर होती है वृक्षासन करने से। हमारे मन के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है वो भीतर से एकदम से शांत होती है। और एक योगी की यही पहचान होती है कि वह अंदर से एकदम से शांत होता है, जबकि बाहर से उतना ही ज्यादा क्रियाशील होता है। दूसरी तरफ से भी करते हैं। दाहिना पांव सीधा और बाएं पांव को मोड़ते हैं। बहुत सरल आसन है वृक्षासन। सांस प्रश्वास हमारी सामान्य रूप से चलती रहती है इस आसन के अंदर। और अब अगला आसन करते हैं अर्ध चक्रासन। तो दोनों हाथ कमर पे लगाते हैं। एक बार और करें इसे। और अब आप अगला आसन करते हैं त्रिकोण आसन। तो दोनों हाथ को फैलाते हैं और फिर कमर को धीरे धीरे बाईं तरफ झुकाते हैं। दाहिने हाथ को बिल्कुल सीधा रखते हैं और दृष्टि आपके दाहिने हाथ के उंगलियों पर रहती है। कमर के लिए आसन है। कमर की जो अनावश्यक फीट है, चर्बी है, वो आपकी कम होती है त्रिकोण आसन से। दूसरी तरफ से भी करें आप इस प्रकार से इसे।
त्रिकोण आसन। और अब अगला आसन करते हैं पादहस्तासन। पेट के लिए आसन है, लेकिन जिन्हें कमर दर्द ज्यादा रहता है उनके लिए निषेध आसन। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठते हैं और फिर दोनों हाथों को साइड से सामान्य स्थिति में लगाते हैं। एक बार और करें। पेट आपका फ्लैट बन जाता है पादहस्तासन का अभ्यास करने से। फेफड़े भी आपके स्वस्थ बनते हैं, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। सांस लेते हुए उठें। इसी आसन का अगला पोज करते हैं। जब आप नीचे झुकते हैं तो पांव की पिंडलियों को हाथों से पकड़ते हैं और माथा दोनों घुटनों के बीच में लगाते हैं। पादहस्तासन का दूसरा पोज। पेट आपका बिल्कुल फ्लैट बन जाता है, कमर में लचक आती है और अब आप बैठकर और आसनों का अभ्यास करते हैं। तो आप दंडासन में बैठने से दोनों हाथ सामने रखते हैं और फिर आप वज्रासन का अभ्यास करें। तितली आसन भी कहते हैं इसे। घुटनों का व्यायाम होता है वज्रासन के अंदर। उसके साथ साथ हमारे पेट के ऊपर, जंघाओं के ऊपर जो अनावश्यक फीट या चर्बी है वो कम होती है वज्रासन का अभ्यास करने से। और हम अगला आसन करते हैं वज्रासन। तो दाहिने पांव को मोड़ते इस प्रकार से और बाएं पांव को भी मोड़े। बहुत सरल आसन है। हाथों के तेलियों को आप घुटनों पे लगाते हैं। सांस और प्रश्वास आपकी सामान्य रूप से चलती रहती है वज्रासन में। पाचन तंत्र आपका ठीक रहता है, डायबिटीज आपकी कंट्रोल के अंदर आती है वज्रासन का नियमित अभ्यास करने से। शरीर हमारा वज्र के समान कठोर बनता है, जबकि मन आपका हल्का फुल्का रहता है। तो इस आसन को आप भोजन करने के बाद में अवश्य करें। इससे आप जो भी खाते हैं उसका पूरा रस बनता है, बॉडी में शुगर का लेवल कम होता है और इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है, पेंक्रियाज आपका एक्टिव होता है। वज्रासन। और अब इसी क्रम में अगला आसन करते हैं शस्त्रासन। ये आसन भी आपका पेट के लिए है। बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, उसके साथ साथ खट्टी डकारें आती हैं, अपच की शिकायत है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, उनमें आपको लाभ मिलता है। सांस लेते हुए उठे। एक बार और करते हैं इसे। शस्त्रासन। और अब अगला आसन करते हैं उष्ट्रासन। तो घुटनों के बल खड़े होते हैं और फिर सांसों को अंदर भरते हुए पीछे जाते हैं। दाहिने हाथ के तेली को दाहिने पांव की एड़ी पर टिकाते हैं और बाएं हाथ के तेली को बाएं पांव की एड़ी पर टिकाइए। कमर के लिए उपयोगी आसन है उष्ट्रासन। और अब बैठ के
एक और आसन करते हैं योगा प्रोटोकॉल के अनुसार, वक्रासन। तो दोनों पांव सीधे रखते हैं इसके अंदर, फिर बायां पांव तो सीधा रखें और दाहिने पांव को मोड़ते हैं, दाहिना हाथ पीछे ले जाए और फिर बाएं हाथ से बाएं पांव के घुटने को पकड़ते हैं। कमर के लिए उपयोगी आसन है। डायबिटीज भी आपकी कंट्रोल के अंदर आती है वक्रासन करने से। दूसरी तरफ से भी करते हैं, दाहिना पांव सीधा रखते हैं और बाएं पांव को मोड़ते हैं, बाएं हाथ पीछे ले जाते हैं। यह है वक्रासन। और अब आप पेट के बल लेटकर और आसनों का हम अभ्यास करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले करते हैं मकरासन। बाएं हाथ की हथेली जमीन पे, दाहिने हाथ की हथेली इस पर लगाते हैं और फिर दोनों पांव के बीच में दूरी बनाते हैं और बॉडी को रिलैक्स करते हैं। और अब अगला आसन करते हैं भुजंग आसन। तो दोनों हाथ साइड में रखें और सांसों को अंदर भरते हुए छाती के पोर्शन को ऊपर, कमर तक के पोर्शन को ऊपर उठाते हैं। सांसों को छोड़ते धीरे धीरे नीचे आते हैं। एक बार और करें से। और अब अगला आसन करें सलवासन। हथेलियों को हम जंघाओं के नीचे लगाते हैं, सांसों को अंदर भरते हुए दोनों पांव ऊपर उठाइए। एक बार और करते हैं इसे। और अब आप सीधे लेटकर और आसनों का अभ्यास करते हैं। तो सीधे लेटकर आप सबसे पहले करते हैं उत्तान पादासन। सांसों को अंदर भरते हुए दोनों पांव 1 फीट की हाइट के ऊपर रखें। सांसों को छोड़ते दोनों पांव जमीन पे लगाते हैं। हमारी नाभि एक जगह केंद्रित होती है, बिल्कुल सेंटर में रहती है। उत्तान पादासन करने से पेट आपका फ्लैट बनता है, कमर दर्द की शिकायत दूर होती है। एक बार और करते हैं इसे। और अब अगला आसन करते हैं सेतुबंध आसन। इस आसन का अभ्यास करने से शरीर का वजन संतुलित होता है और कमर दर्द में भी आपको लाभ मिलता है।
तो एड़ियां नितंबों के पास रखते हैं, पांव की टखनों को हाथों से पकड़ते हैं और सांसों को अंदर बढ़ते हुए शरीर को ऊपर उठाते हैं। कोहनियां आपकी जमीन से सटी हुई रहती है। इस प्रकार से करें। सेतुबंधासन। और फिर सांसों को छोड़ते हुए कमर को जमीन पर टिकाते हैं। एक बार और करें इसे। सेतुबंधासन। और अब आप दोनों पांव सीधे करें और अगला आसन करते हैं अर्ध हलासन। शरीर का वजन आपका संतुलित होता है। अर्ध हलासन करने से पेट आपका फ्लेट बनता है। हमारे यहाँ जंघाओं के ऊपर, हिप्स के ऊपर जो अनावश्यक फैट है, चर्बी है, वो आपकी कम होती है। तो दोनों पांव ऊपर उठाते हैं, सांसों को अंदर भरते हुए। सांसों को छोड़ते धीरे धीरे दोनों पांव नीचे लाते हैं। एक बार और करें इसे। अर्ध हलासन। पेट की, हिप्स की, जंघाओं की जो अनावश्यक फैट है, चर्बी है, वो आपकी मेल्ट होती है इससे, अर्ध हलासन से। और अब आप अंतिम आसन करते हैं शवासन। तो विश्राम करते हैं कुछ देर के लिए। बॉडी को रिलैक्स करें। शरीर के सभी अंगों को शिथिल कर दें, शिथिल कर दें, शिथिल कर दें। इस समय आप ये महसूस भी करें कि मेरे शरीर के सभी अंग शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। स्ट्रेस आपका दूर होता है शवासन का अभ्यास करने से। थकान हमारी दूर होती है, आप सहज हो जाते हैं, रक्तचाप आपका नियमित होता है। बॉडी का हर अंग आपका क्रियाशील होता है। शरीर के किसी भी हिस्से में कहीं कोई आप दर्द महसूस करते हैं, उस दर्द से भी हमें छुटकारा मिलता है शवासन करने से। शरीर की आकृति आपके शव के समान बन जाती है। तो आप अपने आप को धरती मां की गोद में समाहित कर दें और शरीर के सभी अंगों को शिथिल कर दें, शिथिल कर दें, शिथिल कर दें। शरीर के एक एक अंग के ऊपर आप ध्यान देते जाते हैं और सभी अंगों को ढीला करते हैं, बिल्कुल शिथिल कर दें, शिथिल कर दें। और इस समय आप ये चिंतन करें, मनन करें कि ब्रह्मांड से जो अमृत बरस रहा है वह प्रत्येक श्वास के साथ मेरे शरीर के अंदर समाहित हो रहा है। और जब मेरे शरीर से श्वास बाहर आ रहे हैं तो मन में भाव रखें कि मेरे शरीर के अंदर जो किसी प्रकार के विकार है वो सांसों के साथ बाहर आ रहे हैं। इस प्रकार का मन में भाव रखते हुए शरीर के सभी अंगों को शिथिल कर दें, शिथिल कर दें, शिथिल कर दें। सांसें आपके सामान्य रूप से चलती रहती है शवासन के अंदर। सांसें आपके संतुलित हो जाती है, रक्तचाप आपका नियमित होता है। हथेलियों में घर्षण करें और फिर आंखों पे लगाते हुए आंखें खोलें। और अब आप करवट लें और करवट लेते हुए उठे आप।
तो इस प्रकार से अभी आपने 22 प्रकार के आसनों का अभ्यास किया और अब करते हैं प्राणायाम। तो सबसे पहला प्राणायाम करते हैं कपालभाति। कपालभाति के अंदर दोनों हाथ ध्यान मुद्रा बनाइए, आप कमर सीधी रखें और सांसों को आप नाक के द्वारा लगातार बाहर फेंकें। तो करते हैं इसका अभ्यास। सुनते भी जाएं, आप करते भी जाएं। जब हम सांसों को बाहर फेंकते हैं तो हमारे नाभि का स्ट्रोक लगता है, पेट आपका अंदर जाता है, पेट के सभी ऑर्गन्स आपके सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। पेंक्रियाज आपका एक्टिव होता है, इससे आपके बॉडी के अंदर शुगर का लेवल कम होता है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है। शरीर के जो टॉक्सिन्स है वो प्रत्येक स्ट्रोक के साथ आपके शरीर से बाहर आते रहते हैं कपालभाति के अंदर। एक सेकेंड के अंदर एक स्ट्रोक लगाते हैं। ये आपकी मध्यम गति है और मध्यम शक्ति के अनुसार करें। ज़्यादा आप शक्ति लगाते हैं तो आप स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं, बीपी आपका हाई हो जाता है, लंबे समय तक आप इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल सहज होकर कमर सीधे रखते हैं और सांसों को बाहर फेंकते रहते हैं और प्रत्येक श्वास के साथ ओम का ध्यान करें। यह आपके नाभि के पृष्ठों लगता है। इस प्रकार से भी आप महसूस कर सकते हैं। इसका अभ्यास करते हैं तब एक हाथ, दाहिना हाथ आप नाभि के ऊपर रखें और फिर आप स्ट्रोक लगाइए। तो इस प्रकार से आप लगातार करें, धीरे धीरे अपना समय बढ़ाइए। आप कम से कम 5 मिनट नियमित रूप से करें और फिर धीरे धीरे आप 10-15 मिनट तक लगातार करते हैं तो आपको अद्भुत लाभ मिलता है। ऐसा कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो कि आप योग के माध्यम से ठीक नहीं कर सकते हैं। रोगी के लिए दवा का काम करता है योग। जब आप सांसों को बाहर फेंकते हैं तो शरीर के जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो प्रत्येक स्ट्रोक के साथ आपके शरीर से बाहर आती है। और अब आप अगला प्राणायाम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से आपका नर्वस सिस्टम ठीक रहता है। हमारे शरीर के जो 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ हैं उनका शुद्धिकरण होता है। और विशेषकर जो 3 नाड़ी है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, वो आपकी सामान्य होती है। जब ईड़ा और पिंगला के अंदर घर्षण होता है तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और फिर आपको अंदर से प्रेरणा मिलती है सत्य के राह के ऊपर चलने की। तो बाएं हाथ को ध्यान मुद्रा बनाते हैं और बाएं नाक से ही शुरू करें आप इसे। आज्ञा चक्र के अंदर ओम की आकृति अपने मन की आंखों से देखिए। नाक से गहरा लंबा सांस भरे आप और फिर दूसरी तरफ से सांसों को बाहर निकाल देते हैं। इससे आपका रक्तचाप बिल्कुल नियमित होता है। बायां नाक आपका चंद्रेश्वर है और दाहिना नाक आपका सूर्येश्वर है।
और प्रकृति की ऐसी देन है कि दोनों स्वर आपके बराबर चलते हैं, लेकिन हमारी अनियमित दिनचर्या और गलत खान पान की वजह से जब जब इन दोनों स्वरों के अंदर असंतुलन पैदा होता है, अनियमित हो जाते हैं, तो आपका रक्तचाप भी अनियमित हो जाता है, या तो आपको हाई बीपी की समस्या हो जाती है या आपको लो बीपी की समस्या हो जाती है। लेकिन जब आप नियमित रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आपका बीपी बिल्कुल सामान्य रहता है, और जब आपका रक्तचाप सामान्य रहता है तो आपके हार्ट को, रक्त को पंपिंग करने में ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है, आपका हृदय सुचारू रूप से काम करता है, आपका हार्ट मजबूत बनता है, हार्ट बीट आपकी नियमित रहती है, आपके हृदय को सपोर्ट मिलता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से। उसके साथ साथ अगर आप अर्जुन की छाल का सेवन करते हैं, अर्जुनारिष्ट का सेवन करते हैं, तो इससे भी आपका हृदय मजबूत बनता है। हृदय की शिराओं में कहीं कोई अवरोध है, ब्लॉकेज है, वो हमारे दूर होते हैं अर्जुन की छाल का सेवन करने से, अर्जुनारिष्ट का सेवन करने से, लौकी के जूस का सेवन करने से। बिल्कुल सहज होकर करते हैं अनुलोम विलोम। आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से। स्ट्रेस हमारा दूर होता है, दिन भर आप तनावपूर्ण जिंदगी जीते हैं, लेकिन जब आप सुबह सुबह योगाभ्यास करते हैं तो आपको कुछ पल सुकून के मिलते हैं, आप सहज हो जाते हैं। तो इस प्राणायाम का भी अभ्यास आप नियमित रूप से कम 5, 10, 15 मिनट तक करें, आपको अद्भुत लाभ मिलता है। और अब आप अगला प्राणायाम करते हैं शीतली। शीतली प्राणायाम का अभ्यास करने से गर्मियों में आपको कम गर्मी महसूस होती है, स्ट्रेस आपका दूर होता है, बीपी आपका सामान्य होता है, लो होता है। तो जिनका हाई बीपी रहता है वो इसका ज़्यादा अगर अभ्यास करते हैं तो जीभ को आप चम्मचनुमा बनाते हैं और फिर शीशी की आवाज़ करते हुए सांसों को अंदर भरते हैं। जीभ को चम्मचनुमा बनाते हुए सांसों के अंदर भरे, सांसों के अंदर ही रोके, आप फिर कुछ देर के लिए ठुड्डी को कंठ को लगाते हैं और फिर दाहिने नाक को बंद करते हैं और बाएं नाक से सांस को बाहर निकाल देते हैं। गर्मियों में आपको कम गर्मी महसूस होती है शीतली प्राणायाम करने से। जिनका हाई बीपी रहता है या जिनको बार बार क्रोध आता है, उनको लाभ मिलता है शीतली प्राणायाम करने से। और अब अगला प्राणायाम करते हैं भ्रामरी। भ्रामरी का अभ्यास करने से माइग्रेन की शिकायत नहीं होती है, याददाश्त आपकी तेज होती है। तो दोनों कानों को बंद करते हैं, नाक से गहरा लंबा सांस भरते हैं और फिर भंवरे की तरह गुनगुनाते हुए सांसों को बाहर निकालें। तो 3 बार अभ्यास करते हैं।
बोलते प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम। तो दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा बनाते हैं, आंखें कोमलता से बंद रखते हैं, कमर आप सीधी रखते हैं और आप अपने अंतःकरण के अंदर झांकते हैं तो आपको प्रभु का आभास होता है। अपने इष्ट का ध्यान करें या मन ही मन आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। अज्ञात चक्र के अंदर ओम की आकृति अपने मन की आंखों से देखें। मेडिटेशन करने से बॉडी के अंदर हार्मोन्स का संतुलन बनता है, स्ट्रेस संबंधी जो हार्मोन्स है उसका स्तर घटता है और स्वस्थ हार्मोन्स का बॉडी के अंदर निर्माण होता है। आप सहज हो जाते हैं, आपके विचारों के अंदर पवित्रता आती है और जब हमारे विचारों के अंदर पवित्रता रहती है तो आपके आचरण के अंदर दिव्यता झलकती है। हमारी सकारात्मक सोच के अंदर वृद्धि होती है और निगेटिव सोच के अंदर कमी आती है। तो आप अपने जीवन के अंदर योग को आत्मसात करें। हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है, भारतीय ऋषि मुनियों की देन है योग, हमारी गौरवशाली परंपरा है। आज पूरा विश्व योग को आत्मसात कर रहा है और हम 21 जून को पूरे विश्व को आध्यात्मिक रूप से एक नेतृत्व देते हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, कोई छोटी बात नहीं है। तो आप भी अपने जीवन के अंदर योग करें और दूसरों के लिए करने के लिए प्रेरित करें। योग एक निःशुल्क चिकित्सा पद्धति है, एक विज्ञान है योग, कोई पूजा पाठ की पद्धति नहीं है। इसे किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखे। योग तो हर जाति, हर संप्रदाय, हर आयु और हर धर्म के लिए एक मानव कल्याण की आध्यात्मिक विद्या है। और जब आप योग का नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर के अंदर आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। बॉडी के अंदर नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स आपके रीजनरेट होने लग जाते हैं। जबकि एलोपैथी के अंदर ऐसी कोई दवा नहीं है कि आपके पुराने सेल्स भी रीजनरेट हो, लेकिन योग के माध्यम से हमारी सुप्त चेतना शक्ति का विकास होता है और बॉडी के अंदर नए सेल्स बनते हैं और जो पुराने सेल्स हैं वो भी आपके रीजनरेट होने लग जाते हैं। तो अपने सोने के समय में कटौती करते हुए सुबह सुबह 1 से 1.5 घंटा नियमित रूप से योगाभ्यास करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। विश्राम। और अब आप एक प्रार्थना करते हैं सबके कल्याण के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो आप मेरा YouTube चैनल भी देखें, उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप अपने कमेंट्स भी दें। उसके साथ साथ मेरा जो ब्लॉग चलता है वो ब्लॉग भी देखें और फेसबुक के ऊपर जो मेरी लाइव योग क्लास आती है सुबह 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, उसको भी आप देखें, लाइक करें, आप अपने कमेंट्स दें, क्योंकि योग हमारी पद्धति है, इसे आप अपने जीवन की तरफ आत्मसात करें। तो आज इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।